जय अघोर शक्ति, जय नारायण। सभी मेरे स्पिरिचुअल भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब मंत्र की शक्ति ऊर्जा बढ़ती है तो आपके अंदर ये 7 बदलाव होते हैं। कौन से हैं ये बदलाव, इनको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक मुझसे जुड़े रहिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको चाहिए है तो इस पेज को, इस रील को आप जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस पेज को फॉलो करके इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करिएगा। जब एक पूजा पाठ का साधक पूजा पाठ साधना करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन केवल और केवल बाहरी नहीं होते हैं, बल्कि मन में भी होते हैं, आसपास भी होते हैं। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले एक साधक जो होता है, अगर वो बजरंगबली का साधक है तो याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आप किसी ऐसे साधक से मिले हों जो बजरंगबली का पाठ करता हो, उसके चेहरे पर लालिमा होती है, लाल कलर, लाल देह लाली लसै, है ना। तो ये क्या चीज है? भगवान बजरंगबली ने सिंदूर को अपने शरीर पे मल दिया था। लाल सिंदूर से रंगे हुए हनुमान जी, लाल चेहरा उसका होता है, उसके चेहरे पर एक तेज होता है, उसकी वाणी में वो झनकार होती है, वो पावर होती है, वो ऊर्जा होती है, किसी से नहीं दबेगा। एक काली माँ का जो भक्त होता है वो अंधेरे को तो डरता ही नहीं, चीरता चला जाएगा, अंधेरे में कहेगा बताइए कहाँ जाना है। एक भैरव का जो साधक होता है वो किसी से भी भड़ जाएगा, किसी भी शक्ति से। जब वो चलता है ना, आसपास की काली शक्तियां सम्मान करती हैं, सामने से हट जाती हैं, सांत लग जाती हैं, कृपा पाने के लिए, मारने के लिए नहीं। इतनी पावरफुल चीजें होती हैं। तो साधक साधना में, पूजा पाठ में जब करता है तो उसके बहुत सारे बदलाव होते हैं, इसके आसपास भी होते हैं, लोग उससे आकर्षित होते हैं, है ना, उससे आकर्षित होते हैं। चलिए एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले, जब भी आप मंत्र की साधना करते हैं, मंत्र की सिद्धि बढ़ती है, तो सबसे पहले आपके चेहरे पर चमक आता है। और चेहरे पर चमक आने के साथ साथ आपके अंदर एक आकर्षण आता है, तो लोग आपसे प्रभावित होकर आपकी तरफ देखने लगते हैं, आपकी बात सुनने लगते हैं, पहला। दूसरा, अब आपके दुश्मन जो होते हैं या तो आपकी तरफ हो जाएंगे, या फिर वो दुश्मन आपके रास्ते से अपने आप हट जाएंगे, या फिर उन दुश्मनों का कुछ सर्वनाश हो जाएगा। तो ये 2 बातें होती हैं दुश्मनों के रूप में। तीसरी बात, ऐसे इंसान के पास पैसा, सुख, सुविधाएं डायरेक्ट नहीं आती हैं, वो मांगता भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट खींचती हैं, क्योंकि भगवान सबसे पहले आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करते हैं। वरना आप भगवान को भोग कैसे लगाओगे, अपने बारे में कैसे करोगे? आप पहले इस चीज से एकदम हटे रहोगे तो मन ही नहीं लगेगा पूजा पाठ साधना में। तो सबसे पहले ये भौतिक सुख सुविधाओं की सिद्धि मिलना स्टार्ट होता है, ये होता है तीसरा काम। चौथा, वाक सिद्धि मिलती है। ऐसा इंसान को वाक सिद्धि मिलती, बहुत सोच समझ के ऐसे इंसान को बोलना चाहिए। अगर एक सच्चे साधक ने, जो काफी समय से साधना कर रहा हो, किसी को भी कुछ बोल दिया, देखिए मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा, पूजा पाठ एक बहुत छोटे लेवल की चीज हुई साधना के मामले में। क्यों? पूजा पाठ में हम दैनिक हैबिचुअल रीति जैसे भगवान की भक्ति करते हैं। साधना का मतलब होता है उस इंसान ने अपने आप को पहले साधा, और जिसने अपने आप को साध लिया उसने दुनिया को साध लिया, वो जीत सकता है जंग। भाई आप सुबह ब्रश करते एक टाइम पे, बालों को धोते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, मुझे आज ऑफिस के लिए जाना, स्कूल के लिए जाना, तो वो आपका क्या हुआ? वो आपका हुआ अनुशासन। आप डेली जा रहे हैं, अगर नहीं जाएं किसी दिन क्या होगा? आपके पैसे कट जाएंगे, या फिर आपको वार्निंग लेटर मिल जाएगा। दूसरा वाला ही समझेगा आज आपको ये प्रॉब्लम हो गई, वो तो उसने डिसिप्लिन रखा है कि सबके लिए ये नियम ऐसा है ना। तो उसी तरीके से होता है। बिल्कुल, एक जो साधक अगर वाक सिद्धि पा लेता है तो वो कुछ भी बोल देना, उससे उलझना मत, वो सच हो जाता है। बुरा अच्छा हो सकता है उसका जब तब चला जाए, लेकिन वो जब तक तो बाद में भी कमा लेगा, लेकिन लग जाएगा। इसलिए साधक को भी चाहिए कि वो बहुत सोच समझ कर बोले। ऐसे इंसान के आसपास एक ऑरा होता है, लोग प्रभावित होते हैं। देखिए बच्चा इनके तरफ देखकर, छोटा बच्चा अपने आप मुस्कुराता है। ऐसे इंसान को जानवर आके, कितना भी कैसा भी जानवर आके पूंछ हिलाने लगेगा, कुत्ता हो, गाय हो, अपने आप खींचेंगे। यानी जानवर खींचते हैं, पेड़ पौधे खींचते हैं। और ऐसे इंसान के अंदर अपने आप परोपकार की भावना आती है, इंसान परोपकारी हो जाता है। अगली बात क्या आएगा? ऐसे इंसान को किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा इंसान स्वतः जगता है, खुद से अपने आप उसका दिमाग सक्रिय हो जाता है, अलार्म बन जाता है। वो इंसान
फट से जगता है, भगवान उसे जगा देते हैं। कह लीजिए एक शक्ति जो होती है, दिव्य शक्ति, वो जगा देती है और ऐसा इंसान अपने आप से भगवान की भक्ति में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लग जाता है। अगली बात आती है, छठी बात, ऐसे इंसान से भूत प्रेत पिशाच सब भागते हैं। नेगेटिव एनर्जी दूर दूर तक भागती है। अपने 5 किलोमीटर के एरिया में वो सकारात्मक मंत्रों के थ्रू काम करना स्टार्ट हो जाता है। वो मंत्र अदृश्य रूप में काम करते, दिखते नहीं, और उस एरिया के आसपास लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। अब सुनिए अगली बात, ऐसे इंसान की परीक्षा लेने कोई साधारण इंसान नहीं आता, भगवान स्वयं आते हैं खुद से, भक्ति में भाव विभोर होके, कभी जानवर के रूप में, कभी भिखारी के रूप में, और उसके बाद अगर उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो इतना पैसा देते हैं। अब देखिए ऐसा साधक ज्यादातर समाज सेवा में लगा रहता है, या तो वो भगवान का कोई ऐसा मंदिर खोल देगा, या भगत बन के ऐसे लोगों को सेवाएं देगा, या फिर क्या काम कर सकता है, वो क्या करेगा, वो ये कर सकता है कि वो दान पुण्य देने लग जाएगा, दान पुण्य देगा, और उसकी बातें सच होने लगती है। उसके परिवार में खुशी का माहौल रहता है, आपस में अच्छे से बात करते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। अगर वो इंसान जॉब वाला होगा तो जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, विदेश जाने का सपना देख रहा होगा तो विदेश जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का कोई चल रहा हो केस, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। कान पे घंटियों की आवाज सुनाई देती है, मंत्र की आवाज सुनाई देती है, घर में भीनी भीनी सी खुशबू आती, बदबू नहीं आती, भीनी भीनी खुशबू, मिट्टी की हो सकती है, इत्र की हो सकती है, सफेद पुंज ऐसे इंसान को दिखता है जब मंत्र की एनर्जी आती है। ऐसा इंसान पानी पर अगर ऐसे हाथ रख दे और कोई इंसान उस पानी को पी ले तो वो इंसान जिंदा हो जाएगा। मैं संजीवनी बूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रोगी की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं किसी को किया तो वो मरा हुआ इंसान खड़ा होगा। मरना और जीवन देना ये सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। कोई कितना बड़ा भी सिद्ध पुरुष हो ये शक्ति नहीं रखता है, ये सिर्फ भगवान ने अपने हाथ में कंट्रोल ले रखा है। बाकी हाँ, समय को बढ़ा सकता है, 1 साल जीने वाला होगा 3 साल जिला देगा, ये कर लेगा वो। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तेजी से अगर जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हो बोलिएगा, अपने मन में ही बोलिएगा, बाहर बोलिएगा, जय अघोर शक्ति, जय शिव, जय आदि शक्ति माँ, जय माँ कपिला।